Good morning, students. Today we will start a new chapter from our physics syllabus, that is chapter 10, Light, Reflection and Refraction. See, there is a unit called light, which comprises of two chapters. Chapter 10 and 11. Chapter 10 we are going to start light, reflection and refraction. Chapter 11, next chapter, that is human eye and the colorful world. Both chapters together carry 12 marks. So the chapter which I am going to start is an important chapter in terms of weightage in board exams. Now, let's start. First of all, we should know the meaning of title, that is light. What do you mean by light? Light is a form of energy which enables us to see objects around us. Now, the chapter is light, reflection and refraction. So first of all, we should know what is light. Light is a form of energy which enables us to see objects around us. Light एक तरह की एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि लाइट हमें एक विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करता है, हमें चारों तरफ की चीजें दिखाता है. ठीक है. सो ओवरऑल लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. लाइट एक तरह की एनर्जी है जिससे हम अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द टू बेसिक फिजिकल कंडीशंस टू सी एन ऑब्जेक्ट. ऐसी कौन सी दो बेसिक फिजिकल मीन्स नॉन लिविंग कंडीशंस होनी जरूरी है ताकि हम अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स को देख सकें? तो वो है फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट and next one is transparent medium. देखिए, सबसे पहले हमारे आसपास एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, एक ऐसा सोर्स जो लाइट एमिट करे. जैसे कि डे आवर्स में सन इज द सोर्स ऑफ लाइट और नाइट आवर्स में हमारे पास लैंप है, ट्यूबलाइट है, CFL है, LED है, बल्ब है, टॉर्च है, कैंडल है, एक्सेट्रा जैसे आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं जो लाइट एमिट करते हैं. इससे क्या होता है, चाहे डे आवर्स का जो नेचुरल सोर्स है सन या फिर नाइट आवर्स में काम में आने वाले आर्टिफिशियल सोर्सेज जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा, जब ये अपनी लाइट एमिट करते हैं तो वो लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरती है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आईज में पहुंचती है. इस तरह से वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है. तो इन दिस वे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए there must be a source of light. वो source of light नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है. नेचुरल जैसे कि सन, आर्टिफिशियल जैसे कि बल्ब, LED, ट्यूबलाइट. ठीक है. which
एमिट लाइट, जो लाइट एमिट करते हैं, और वो लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरती है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है और हमारे आईज में पहुंचती है, और उसके बाद हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जिसपे लाइट गिर रही है और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पहुंच रही है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट मीडियम। देयर मस्ट बी अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का होना भी बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर सके, जैसे कि हमारे चारों तरफ वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है एयर, जिससे लाइट ट्रेवल कर सकती है। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि सन, जो अपनी लाइट एमिट करेगा। वो लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि एयर से पास होगी, फिर एक ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, ऑब्जेक्ट उसे रिफ्लेक्ट करेगा, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट फिर से एयर जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती हुई हमारे आईज में पहुंचेगी, और इसके बाद हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो इसका मतलब, टू सी एन ऑब्जेक्ट वी नीड two basic physical conditions, that are source of light which emit light, and then transparent medium through which light travels, falls on the object, then object reflects that light, and that reflected light again travels through that transparent medium like air and reaches to our eyes and enables us to see object in front of us. Okay, so these are the two required basic conditions to see an object. Now next, ये तो अब तक हमने पढ़ा कि what is light, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ऐसी दो बेसिक फिजिकल नॉन लिविंग कंडीशंस जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, सोर्स ऑफ लाइट और ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब थर्ड पॉइंट, इसमें हम पढ़ेंगे लाइट के फेनोमेना। अब लाइट के कौन से फेनोमेना? फर्स्ट, रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट हम फोकस करेंगे रिफ्लेक्शन पे। तो वैसे तो लाइट के बहुत सारे फेनोमेना होते हैं, बट हम इस चैप्टर में लाइट के मेनली टू फेनोमेनन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कवर करेंगे, और जो फर्स्ट फेनोमेना हम पढ़ेंगे दैट इज रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? देखिए, आपने अपनी प्रीवियस लोअर क्लासेस में भी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा होगा। ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग ऑफ लाइट from a smooth and polished surface। कोई भी स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस है, जब उस पर लाइट गिरती है तो वो स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस लाइट को बाउंस करवा देती है, लाइट को उछाल देती है। लाइट का ये जो उछलना होता है, बाउंसिंग होती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मैं आपको इसे फिगर से समझाती हूं। ये देखिए, ये एक स्मूथ
पॉलिश्ड सरफेस है जिस पर एक लाइट रे गिर रही है। ये स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इस लाइट रे को बाउंस उछाल रही है। दिस बाउंसिंग ऑफ light from a smooth polished surface is known as reflection of light. जो लाइट रे स्मूथ पॉलिश सरफेस पे गिर रही है नोन एज इंसिडेंट रे, और जो बाउंस हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट फॉल गिर रही है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी टू दी सरफेस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड विद स्मॉल आई। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन denoted with small r. So this is about reflection. तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे जब लाइट गिरती है तो वो स्मूथ पॉलिश सरफेस लाइट को बाउंस उछाल देती है। दैट बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, विच आई हैव शोन यू बाय दिस फिगर। इसके अलावा द लाइट रे विच इज फॉलिंग on the smooth polished surface is called incident ray. The light ray which is getting bounced off or reflected known as reflected ray. The point at which incident ray is falling or incident known as point of incidence. Now we draw an imaginary perpendicular line at the point of incidence which makes an angle of 90 degree to the surface known as normal. Angle between normal and incident ray is known as angle of incidence. Angle between normal and reflected ray is known as angle of reflection. Now next point. Laws of reflection. What do you mean by laws of reflection and what are the laws of reflection? See, जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के 2 लॉज फॉलो करती है।
known as laws of reflection. उसमें फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये देखिए आप, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. यानी कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल, यानी एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल होते हैं. या यूं कह सकते हो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाती हुई सरफेस पे गिरती है, उतना ही एंगल बनाती हुई सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है. इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. मान लीजिए इंसिडेंट रे नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई सरफेस पे गिर रही है, तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई ही सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल to the point of incidence all lie in same plane. देखिए सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं. आप खुद देख लीजिए, मान लीजिए ये एक प्लेन है, बिल्कुल है, ये एक प्लेन है. इसी प्लेन पे इंसिडेंट रे है, इसी प्लेन पे रिफ्लेक्टेड रे है और इसी प्लेन पे नॉर्मल है टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. कोई इस प्लेन से बाहर नहीं जा रहा. क्या ये रिफ्लेक्टेड रे आउट ऑफ द प्लेन आ रही है या इनटू द प्लेन जा रही है? नहीं, ऐसे बाहर भी नहीं आ रही और अंदर भी नहीं जा रही, बल्कि ये एक प्लेन है और इसी एक प्लेन पे इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है, नॉर्मल भी है टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो तीनों टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन पे लाई करते हैं. कोई प्लेन से बाहर या उसके अंदर नहीं जा रहा, यानी तीनों एक ही प्लेन पे टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो these are two laws of reflection which light always follow when it is reflected from a smooth and polished surface.